हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर बहुत सा कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद कीजिए। तो आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से तो हज़रत अबू बकर के घर का दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई तक नहीं थी। उस घर के अंदर खजूर की छाल की चटाइयां बिछी थीं और वो भी जगह जगह से फटी हुई थीं। हजरत अबू बकर ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझे कहने लगे कि यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा बताइए। तो वो अर्ज करने लगे कि मैं खुद 3 दिन से भूखा हूं, मैंने एक अनाज का दाना तक नहीं खाया और 3 दिन से खजूर पर गुजारा कर रहा हूं। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं। तो वो शख्स कहने लगा कि हजूर अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद बांध कर आया हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तू ऐसा कर कि तू हजरत उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया तेरी सोच जहां खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत वहां से शुरू होती है। तुम उनको जाकर सिर्फ ये बताना कि मुझे पैसों की जरूरत है। वो शख्स कहने लगा कि फिर तो मैं आपका जाकर हवाला दूंगा और आपकी सिफारिश करवाऊंगा। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया तू उसके पास जा और तू सिर्फ उसको ये बता कि मुझे मुश्किल है, मेरी मुश्किल आसान कर। वो बंदा ऐसा है कि वो ना कोई दलील मांगता है ना कोई हवाला मांगता है। उस्मान सखावत करते वक्त किसी किस्म की कोई तफ्तीश तक नहीं करता। वो सखावत करते वक्त को टटोलता तक नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं हजरत अबू बकर के पास से उठा और पूछते पूछते बिर आखिर दरवाजे हजरत उस्मान पर आ गया। मैंने दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाजें आ रही थी, जो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, घर का खर्चा बहुत बढ़ चुका है, अपने खर्चे थोड़े कम करो। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज इस्तेमाल करो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने सोचा हजरत अबू बकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहां तो दूध और शहद के इस्तेमाल पर लड़ाई हो रही है, तो भला मुझे जो कई हजार दिनार चाहिए वो भला ये शख्स कैसे देगा। वो शख्स कहता है कि मैं अभी यही सोच रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। हजरत उस्मान बाहर आए और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूं और मुखातिब होकर कहने लगे कि मुझे माफ करना, बच्चों को जरा एक बात समझने में देर हो रही थी तो मैंने इसीलिए उन्हें समझाया और मेरा वक्त लग गया। उनका ये जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर वो दरवाजा खोलकर मुझे अंदर ले गए, घर में बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूरों का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कितना अजीब शख्स है। घर वालों के साथ तो झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो और मेरे लिए तीन चीजें सामने लाकर रख दी हैं। मैं अभी ये सोच रहा था कि शायद हजरत अबू बकर ने जितना ज्यादा बताया था ये शख्स उतना तगड़ा नहीं है। वो शख्स कहता है कि खाने पिलाने के बाद हजरत उस्मान ने मुझसे पूछा कि बताओ कैसे आए हो। मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूं और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूं और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मैं मकरूज हो गया और मेरे ऊपर अब मुसलसल कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, मेरी हाजत रवाई कीजिए। वो कहता है मैंने अभी सिर्फ ये बात मुकम्मल की थी कि हजरत उस्मान ने आवाज दी तो उनका एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियां चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियां रखवा दी हैं। तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जा। वो शख्स कहता है कि मैंने पूछा कि ये ऊंट फिर मैं आपको वापस कैसे करूंगा। तो हजरत उस्मान फरमाने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तो तेरे लिए तोहफा है और तू अपने तोहफे को अपने साथ ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहां से चला था, ढूंढता ढूंढता फिर मैं मदीने में आया और जब मैं मदीने में पहुंचा तो मुझे झोली भर के अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिया। वो कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा हजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से बढ़कर दे दिया है, माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है तो भला मुझे किस तरह से मदद दी जाएगी। इसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो फिरासत और उनकी जो सखावत थी उसका वो ऐसा दीवाना हुआ कि अपनी तमाम जिंदगी वो हर साल हजरत उस्मान को मिलने आया करता था।